आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और जानेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा क्यों होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा क्यों होता है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इन फॉर्मूलों को रट लीजिए, या दूसरा ऑप्शन जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि इन फॉर्मूलों का ओरिजिन क्या है या ये फॉर्मूला बना कैसे, या आप ऐसा कह दीजिए कि मैं इन फॉर्मूलों को डिराइव करना चाहता हूँ। इन्हें डिराइव करने से पहले आपको तीन बात पता होना चाहिए। पहला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखिए, जब कभी भी दो एंगल को ऐड करने पर उसका सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करते तो उसका एक नाम है साइन थीटा। बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करते उसको कॉस थीटा कहते हैं। अब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर एंगल A का नाम थीटा रख दिया जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और बेस क्या होगा, AB। और इस एंगल का अगर बात करें यानी कि एंगल C के लिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और बेस क्या होगा, BC। क्योंकि थ्रू आउट द डेरिवेशन में इसी एंगल C को लेके ही चलना है, तो परपेंडिकुलर फिक्स कर देते हैं AB, और बेस के लिए BC, और हाइपोटेनस दोनों केस में ही सेम रहेगा। अब देखिए इस क्वांटिटी को डिराइव करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, ये अकेले 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा रहा होगा। इस बात को फिर से समझिए। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। या इस बात को देखिए ऐसे समझ लीजिए, एंगल C को बता देते हैं कैसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होगा। एंगल A क्या है, थीटा। एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, लिख सकते हैं। और एंगल C को 180 डिग्री यहाँ पे लिख लीजिए। एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का 90 डिग्री इस तरफ उठ के आएगा तो क्या होगा, माइनस का 90 डिग्री। यानी कि थीटा प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। कि 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री होगा। थीटा प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल C को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसीलिए यहाँ पे एंगल C को 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा गया। अब तो क्लियर है कि एंगल C को 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को डिराइव करते हैं। देखिए कैसे डिराइव करते हैं। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात किया तो साइन थीटा होता किसके इक्वल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा P बाई H, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या काम करेगा, P बाई H ही तो होता, P बाई H। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC, AB बाई AC। लेकिन देखिए AB बाई AC तो कॉस थीटा के इक्वल है, तो लिख देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC। अब देखिए AB बाई AC साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है, AB बाई AC कॉस थीटा के भी इक्वल है। तो RHS साइड अगर इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं इसको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए
इस क्वांटिटी के बाद इस क्वांटिटी को प्रूफ करते हैं। पहले देख लीजिए इसे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, यही डिराइव करके लेके आना था, हो गया। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, उस कॉस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या काम करता है, देखिए b बाई एच, तो इसमें बेस क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC, BC बाई AC, BC बाई AC, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा BC बाई AC, लेकिन देखिए BC बाई AC तो साइन थीटा के इक्वल है, तो लिख दीजिए BC बाई AC जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, साइन थीटा के, BC बाई AC कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है, BC बाई AC साइन थीटा के इक्वल है, तो RHS अगर इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब इस क्वांटिटी को देखिए और इस क्वांटिटी को देखिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन देखिए, टैन थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, P अपॉन बी, P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC, यानी कि AB बाई BC, AB बाई BC, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AB बाई BC, लेकिन देखिए AB बाई BC तो कॉट थीटा के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं AB बाई BC। अब AB बाई BC टैन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है, AB बाई BC कॉट थीटा के भी इक्वल है, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, यानी कि टैन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो कॉट थीटा के इक्वल होगा, कॉट थीटा को देखिए। अब यहाँ देखिए तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, साइन कॉस टैन हो गया, कॉट थीटा देखिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है B बाई P, B बाई P, तो बेस क्या है BC, P क्या है AB, BC बाई AB, लेकिन BC बाई AB तो टैन थीटा के इक्वल दिया हुआ, BC बाई AB टैन थीटा के इक्वल है, तो आप लिख लीजिए टैन थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB, BC बाई AB कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है, BC बाई AB टैन थीटा के भी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल रहा होगा, यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट हो गया, कोसेक और सेक को प्रूफ करते हैं, पहले देख लीजिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉन थीटा, इसी को हमको डिराइव करना था, ये हो गया, ठीक है। अब कोसेक थीटा को देखिए, कोसेक थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है H बाई P, तो हाइपोटेनस क्या है AC लिख लीजिए, परपेंडिकुलर क्या है AB लिख लीजिए, AC बाई AB, लेकिन AC बाई AB तो सेक थीटा के इक्वल दिया हुआ, तो आप लिख लीजिए सेक थीटा इज इक्वल टू AC बाई AB, AC बाई AB कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, AC बाई AB सेक थीटा के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल रहा होगा, तो लिख सकते हैं कोसेक
90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस क्वांटिटी को देख लीजिए एक बार और इस क्वांटिटी के, दोनों आपस में इक्वल है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब आखिरी वाला देख लीजिए, सिर्फ सेक थीटा को कैसे डिराइव करते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए टेग्नोमेट्रिक रेशियो क्या काम करेगा, h बाई बी, हाइपोटेनस है h और b क्या है BC, यानी AC बाई BC। लेकिन AC बाई BC तो कोसेक थीटा के इक्वल है, तो लिख लीजिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू AC बाई BC। लिख सकते हैं AC बाई BC सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है, AC बाई BC कोसेक थीटा के भी इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल रहा होगा, यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा लिख सकते हैं।